आज है फिर से एक नया फैंटास्टिक फ्राइडे और मैं इंद्रा उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक और नई जानकारी लेकर। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठा लें तो हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही तो हैं। तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बिल्वपत्र, आकमत, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। ध्यान दें कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया वो तो चिर सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीध में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक था जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदम्बरम और अंततः रामेश्वरम मंदिरों को 79 डिग्री ईस्ट 41 मिनट 54 सेकंड लॉन्गिट्यूड की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। यह सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को प्रतिस्थापित किया गया है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुवनैक्कल मंदिर में है, आग का प्रतिनिधित्व तिरुवनमलई में है, हवा का प्रतिनिधित्व कालाहस्ती में है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंत में अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान वेद का अद्भुत समागम को दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों की विशेषता पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करता होगा। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को नापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्धि नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों को प्रतिस्थापित किया गया था? उत्तर तो भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समानांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीक का उपयोग कर इन मंदिरों को समानांतर रेखा में बनाया गया है, यह आज तक रहस्य ही है। श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वह वायुलिंग है। तिरुवन्निका मंदिर में अंदरूनी पठार से जल बसंत से पता चलता है कि वह जल लिंग है। अन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वह अग्निलिंग है। कंचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वी लिंग है और चिदम्बरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता लगता है। अब यह आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिस्थापित किया गया है।
हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसी विज्ञान और तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं भेद पाया है। माना जाता है कि केवल यह 5 मंदिर ही नहीं, अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। संभवतः यह सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो 81.3119 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। उत्तर तो शिव जी ही जाने। कमाल की बात है, महाकाल से शिव ज्योतिर्लिंगों के बीच कैसा संबंध है। उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंगों की दूरी भी बहुत रोचक है। उज्जैन से सोमनाथ की दूरी 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर मंदिर 555 किलोमीटर, उज्जैन से वैजनाथ मंदिर 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर, उज्जैन से ग्रणेश्वर 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता था। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। करीब 2050 वर्ष पहले, और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा कर्क रेखा अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई, तो उसका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।